ਜੇ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਗੱਜ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਬਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, बस प्याते नक नक डूब जाएगा। हाथों में गंडासा और बंदूक लेकर एक वक्त में कई गुंडों को मौत के मुंह में पहुंचाने वाले इंडस्ट्री के सुल्तान राही का दबदबा फिल्मों में सबने देखा है। अपनी बड़क से दुश्मनों पर लर्जा तारी कर देने वाले सुल्तान राही ने अपनी अदाकारी से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का धारा जिस तरीके से मोड़ा वो नाकाबिले तहरीर है। सुल्तान राही सिर्फ नाम के ही सुल्तान थे, उनकी तमाम तर आदात फकीराना थी। वो जैसे फिल्मी पर्दे पर नजर आते हकीकत में ऐसे नहीं थे। सुल्तान राही की जिंदगी के अनदेखे पहलुओं पर हम रोशनी डालेंगे आज की इस खास वीडियो में। जे तू चक्के नाल मतका लाए लेता चलर ते फिर चकाची तेरी जेल दे सारे सूल तोड़ देगा। आमतौर पर इंडस्ट्री में शोहरत और मकबूलियत देख लेने वाले अदाकारों के तेवर इस तरह से बदल जाते हैं कि उनके पांव जमीन पर नहीं टिकते। उनका तर्ज जिंदगी, रहन सहन और खाना पीना सब कुछ यकसर तब्दील हो जाता है। वो खुद को जमीन पर खुदा समझ बैठते हैं और अपने से नीचे वालों का इस्तेहसाल करते हैं, उन्हें घटिया और हकीर जानते हैं। फिल्मी सेट पर काम करने वाले मुलाजिमों के साथ हतक आमेज सुलूक रवा रखते हैं। जूनियर फनकारों को रत्ती बराबर इज्जत नहीं देते और उन्हें सेट पर जलील और रुस्वा करने के नित नए बहाने तलाश करते रहते हैं, जिसकी वजह से उन अदाकारों की इज्जत करने वालों की तादाद बहुत कम रह जाती है और लोग उन्हें बुरे अल्फाज में याद करते हैं क्योंकि वो किसी के साथ अच्छाई में शरीक नहीं होते। लेकिन सुल्तान राही इन सबसे मुनफरिद थे। कल याद रखी चलर जिन्हों चक्का पठा देवे उन्हें उठा कोई नहीं सकता, जिन्हों उठा देवे उन्हें पठा कोई नहीं सकता। सुल्तान राही ने फिल्मों से कमाई जमा पूंजी खर्च करके लाहौर माल रोड पर आलीशान घर तामीर करवाया था जो देखने से ताल्लुक रखता है। फने तामीर का शाहकार नमूना समझे जाने वाले इस घर को हर आने जाने वाला रश्क भरी निगाहों से देखता। सुल्तान राही का मजहब से बेहद लगाव था जिसके बायस उन्होंने घर में छोटी सी मस्जिद भी तामीर करवा रखी थी। दौलत उनके कदमों में पड़ी हुई थी। वो चाहते तो मस्जिद की देखभाल और साफ सुथराई के लिए मुलाजमीन की फौज जफर मौज रख लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मस्जिद की सफाई का इंतजाम उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ था और वो ये जिम्मेदारी किसी और को नहीं लेने देते थे। ये मंजर भी अपने आप में इंतहाई मुनफरिद और दिलकश होगा कि मस्जिद में वो शख्स झाड़ू लगा रहा है जो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्शन हीरो समझा जाता है, जिसका नाम सुनकर लोग फिल्म देखने पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री के मुर्दा जिस्म में जान आई, कि जिसकी वजह से सिनेमा का रिवाइवल हुआ। लेकिन ये सब कुछ होने से पहले सुल्तान राही एक सच्चे और सादा मुसलमान थे। वो जो भी थे बाहर की दुनिया के लिए थे, लेकिन जब वो अपने घर में मौजूद होते तो वो कोई सुपरस्टार नहीं बल्कि एक आम शहरी की तरह जिंदगी गुजारते। उन्होंने अपने घर में हर तरह का कीमती फर्नीचर रखा हुआ था, आरामदेह बेड मौजूद था, अल्लाह की अता करदा हर नेमत घर की जीनत बनी हुई थी। इसके बावजूद वो जमीन पर सोना पसंद करते थे क्योंकि ये उनके माजी का सुनहरी हिस्सा था जिसे वो कभी नहीं भूले। उनके घर में कीमती डाइनिंग टेबल मौजूद थे लेकिन उन्होंने कभी उन पर बैठकर खाना नहीं खाया। वो हमेशा जमीन पर कपड़ा बिछाकर खाना खाते। जमीन के साथ उनकी बहुत ज्यादा दोस्ती थी। उनके नजदीक फलसफा ये था कि चूंकि मरने के बाद ता क़यामत जमीन के अंदर रहना है तो उसके साथ रग़बत तो होनी चाहिए। सुल्तान राही फिल्मी पर्दे पर बेहद रोब और दबदबे और जाहो जलाल के साथ दुश्मन को ललकारते दिखाई देते, मगर हकीकत में वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। निजी जिंदगी में उनसे ज्यादा हंसमुख और शफीक इंसान कोई नहीं था। उन्हें अगर गुस्सा भी आता तो शूटिंग के दौरान डायरेक्टर्स पर आता कि वो एक फिल्म में सीन की शूटिंग करवाने के बाद जब दूसरी फिल्म के लिए पहुंचते तो वहाँ भी पहले वाला सीन उनका मुंतजिर होता जिस पर वो डायरेक्टर से उलझ पड़ते। सुल्तान राही ने अपने करियर के आगाज में बेपनाह मुश्किलात देखी। उन्होंने जिंदगी के भयानक हकायक करीब से देखे थे। भूख और फाकों की शिद्दत से भी दो चार हुए। यही वजह है कि जब अल्लाह पाक ने उनके कदमों में दौलत और शोहरत निछावर की तो उनमें किसी तरह का गुरूर तकब्बुर नहीं आया। उनका रहन सहन, लिबास, रंग ढंग एक जैसा ही रहा। वो अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे मानने वाले थे और ये ताल्लुक शोहरत और दौलत आने के बाद मजीद बढ़ गया। उन्होंने अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को उसकी मखलूक के साथ बांटना शुरू किया। मुस्तहिकीन के माहाना राशन का बंदोबस्त किया। फिल्मी सेट पर काम करने वाले तकनीकारों और दीगर मुलाजिमीन को हर तरह से माली इमदाद फराहम करते। शूटिंग के दौरान जब खाने का वक्फा होता तो दीगर अदाकार अपनी गाड़ी में जाकर रेस्ट करते और खाना खाते, जबकि सुल्तान राही फिल्म के अमले के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते। उन्होंने कभी किसी में फर्क नहीं किया, सब उनके लिए एक जैसे थे। वो हर एक को बराबर इज्जत देते। हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी पूरी अदायगी करते। तो पहली औरतें
جنہیں چودھری بادشاہ کو سلام کران دی گستاخی کی تھی 1.25 لاکھ میرا عاشق ہے ادھی اکھ نال دیکھا تے تیرا 1.25 لاکھ عاشق مار دیا۔ فلم بابل میں انہوں نے اپنے کیریئر کا سب سے منفرد کام کیا جسے انڈسٹری کی جانب سے خوب سراہا گیا، لیکن اس فلم کے 3 سال بعد سلطان راہی کو کسی نے کام نہیں دیا اور گھر میں فاقے کاٹنے پر مجبور ہو گئے، جس کے بعد انہیں اسلم ڈار نے فلم بشیرہ میں کاسٹ کیا، جس کے بعد ان کی کامیابیوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا جو ان کی موت پر ختم ہوا۔ 40 سال تک اسکرین پر راج کرنے والے سلطان راہی اپنے آپ کو اداکار کی بجائے ایک فائٹر سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ اگر مار دھاڑ والی فلمیں کرتے رہیں گے تو پھر وہ اداکاری کیے بغیر ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ راٹھا نے میری منگ نو ہاتھ پایا سی آتے تھان تک کھلو کے میں تیرے ہاتھاں چ اپنے موئے مکھن دی مندری پانی ہے۔ اج تو بعد لوکی تینوں راٹھا دی بہن نہیں مکھن دی بیوہ آکھن گے۔ وہ ایک ورسٹائل اداکار تھے اور ان کی ورسٹیلٹی بابل سمیت کئی دیگر فلموں میں نظر آئی۔ ان پر وحشی جٹ ٹائپ فلمیں سٹیمپ ہو گئی تھیں، جس کے بعد اس طرز کی بننے والی فلموں میں انہیں کاسٹ کرنا ناگزیر ہو گیا تھا کیونکہ ان کا امیج لوگوں کے ذہنوں میں فٹ بیٹھ چکا تھا۔ سلطان راہی خود چاہتے تھے کہ وہ ان فلموں سے ہٹ کر دوسری فلموں کے کرداروں میں جلوہ گر ہوں، لیکن ان کی قسمت میں شاید گنڈاسا اور بندوق ہی تھا جو ان کی کامیابی کا محور تھا، اور پھر یہی بندوق ان کی موت کا سامان بھی بنی جب اسلام آباد سے واپس آتے ہوئے گجرانوالہ کے قریب انہیں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ سلطان راہی کی المناک موت سے پنجابی فلم انڈسٹری بیٹھ گئی، جسے کھڑا کرنے میں کافی عرصہ بیت گیا۔ تاہم جو روپ سلطان راہی کا عطا کردہ ہے وہ دوبارہ انڈسٹری کے حصے میں نہیں آ سکتا۔ اللہ پاک سلطان راہی کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جنت اب جہنم بن چکی ہے، ہر پاسے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، نہ کوئی مسجد محفوظ ہے نہ کوئی امام بارگاہ، ہر پاسے غریباں دا خون ڈول رہے ہیں۔